ओम ह्रीम हरम उत्तम आकिंचन धर्मंगाय नमः। मोक्ष प्राप्ति में वीतरागता के भाव की ओर ले जाने वाले एवं रत्नत्रय की समग्रता संपूर्णता को दिलाने वाले इस आकिंचन धर्म को संसार में सबसे श्रेष्ठ धर्म माना है। इस आकिंचन धर्म का अक्षरशः यदि कोई पालन करता है तो जिन महामुनिराजों ने अंतरंग और बहिरंग 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया है एवं जो शरीर से भव भोगों से संसार से विरक्त होकर के गिरी कंदर पर्वत की चोटियों पर जाकर के ध्यान करते हैं, जो वर्षा ऋतु में वृक्षों के नीचे, ग्रीष्म ऋतु में पहाड़ की चोटियों पर एवं ठंडी के दिनों में सरोवर, नदी और समुद्र के किनारे जो ध्यान में बैठ कर के एकाकी निष्प्रय होकर के अपने शांत स्वरूप का चिंतन करते हैं, वही मुनिराज अक्षरशः आकिंचन धर्म का पालन करते हैं। आकिंचनो मित्वास्य त्रिलोक्यादिर पतिर्भवे योगी गम्यम तव प्रोक्तम रहस्यम परमात्मना। भव्यात्मनो, इस परमात्मा के रहस्य की उपलब्धि सबस्त्र नहीं हो सकती है, घर में रहते हुए नहीं हो सकती है। जिसे आप शुद्धोपयोग कहते हैं, शुक्ल ध्यान कहते हैं, स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं, वह घर में नहीं होता है। वह संसार के समस्त वैभव को त्याग करने के पश्चात जब योगी आत्म ध्यान में स्थित होकर के मैं आकिंचनो हम यह जब चिंतन करते हैं कि संसार में मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, यहाँ तक कि यह शरीर भी मेरा नहीं है, ऐसा जो श्रेष्ठ विचार रखता है, ऐसे योगी गण ही इस आत्मा के, परमात्मा के रहस्य को जान सकते भी आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, क्या आपको कपड़े पहने हुए, कपड़े पहन कर के रहते हुए क्या आपको अपना दिगंबर स्वरूप, नग्न स्वरूप दिखलाई पड़ता है? नहीं दिखलाई पड़ता है। जब आपके दिगंबरत्व को देखने में आपका कपड़ा बाधक होता है तो फिर आपको 24 प्रकार का ये परिग्रह जो चारों ओर से तुम्हें घेरे हुए है, इसे परिग्रह नाम इसीलिए दिया है कि जो चारों तरफ से ग्रह तुम्हारे लिए जकड़ के रखे, तुमने उसको पकड़ा है, परिग्रह ने तुम्हें पकड़ लिया है। एक दूसरे ऐसे बंधन में आ गए हैं कि अब ये तुम्हारे से छोड़े भी छूटता नहीं है। क्योंकि ये आशा तृष्णा तुम्हारी इतनी बड़ी हुई है, इस आशा तृष्णा के कारण छोड़ ही नहीं सकते हो। इसे त्याग करने के लिए पहले अपनी आसक्ति घटाइए, मोह भाव को घटाइए। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये जो रात दिन जो तुम्हारी आशा तृष्णा मूर्छा ममता लगी हुई है, इस आशा तृष्णा मूर्छा और ममता के कारण भले ही तुम्हारे पास कुछ नहीं है, आप बोलते भी हैं कि गुरुदेव मेरे पास तो कुछ नहीं है, कुछ आशीर्वाद दे दो, और कुछ है नहीं, किंतु तुम्हें निरंतर आशा तृष्णा तो लगी है कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। ये जो पाने की इच्छा है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी परिग्रह की अभिलाषा है। एक आदमी फुटपाथ पर सोता है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, किंतु मन में लालसा लगी है तो वो भी परिग्रहवान है। एक चक्रवर्ती जैसा साम्राज्यशाली वैभव को प्राप्त करने वाला भरतेश्वर षटखंडाधिपति है, किंतु
यह राज मेरा नहीं है, ये वैभव मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, ऐसी आकिंचन्य की भावना को रखता हुआ वह राज्य में रहता है, किंतु राज्य से अलिप्त निर्लिप्त रहता है। उत्तम आकिंचन धर्म अर्थात संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, इस आकिंचन धर्म के बारे में आपने अभी पूज्य आचार्य श्री देवनंदी महाराज की वाणी के द्वारा सुना। निरंतर आप धर्म देशना सुन रहे हैं और इससे अपने जीवन का कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए, हमारे लिए चारों ओर से किसने घेर रखा है? जवाब देने के लिए नमोकार तीर्थ व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जवाब देने के बाद अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। विजेता का नाम आज ही शाम 7:33 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम प्रज्ञाश्रमण देवनंदी जी महाराज के मंगल प्रवचन के दौरान घोषित किया जाएगा। विजेता को मिलेगा चांदी का सिक्का और वो बनेगा आज का नमोकार स्टार। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहाँ के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।